हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैथ्स क्लास में आपका स्वागत है। हम परिमाप और क्षेत्रफल अध्याय पे थे और उसमें हमने परिमाप क्या होता है ये देख लिया था, क्षेत्रफल के बारे में पढ़ लिया था, आयत और वर्ग का परिमाप और क्षेत्रफल समझ लिया था, उसका सूत्र भी देख लिया था। तो आज हम उसी पे बेस्ड आपकी प्रश्नावली 11.1 के प्रश्न हल करेंगे। ठीक, हमारा पहला प्रश्न है, एक आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 500 मीटर तथा 300 मीटर है। ज्ञात कीजिए भूखंड का क्षेत्रफल और भूखंड का मूल्य यदि 1 मीटर स्क्वायर का मूल्य रुपए 10,000 है। ठीक है, क्या कह रहा है, पहले आप एक फिगर बना लीजिए, चित्र बना लीजिए आप, एक आयताकार भूखंड। ठीक, ये एक आयताकार भूखंड हमने बना लिया। ठीक, इसको हमने एक नाम दे दिया, A B C D, कोई भी नाम आप दे सकते हैं। ठीक, अब क्या कह रहा है, इसकी लंबाई कितनी है, 500 मीटर, तो ये लंबाई होती है। ठीक है, तो इसकी लंबाई कितनी है, ये 500 मीटर, मीटर हिंदी में लिख लो आप। ठीक, और चौड़ाई कितनी है इसकी 300 मीटर। तो क्या कह रहा है, भूखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, यहाँ आप हल डालना। ठीक, तो भूखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो सूत्र पहले आप लगाओ। सूत्र क्या होता है, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल। ठीक, तो क्षेत्रफल क्या होता है हमारा, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक, तो यहाँ लंबाई का मान कितना है 500 मीटर, 500 इंटू चौड़ाई का मान कितना है 300। ठीक, अब इसको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 1 2 4 जीरो है, 3 4 और 5 3 15। ठीक है, तो 1,50,000 मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर इसका क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल। ठीक है, तो आयत का हमारा क्षेत्रफल कितना हो गया, ये हो गया। ठीक है, ये आप इसको ये लाइन सब यहाँ उतार दीजिएगा। ठीक, ये हमारा उत्तर हो गया। अब दूसरा हमारा क्या कह रहा है, इसका दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, भूखंड का क्षेत्र मूल्य यदि 1 मीटर स्क्वायर का भूखंड का मूल्य ज्ञात करना है, यदि 1 मीटर स्क्वायर का मूल्य 10,000 रुपये। ठीक है, अब आप यहाँ एक चीज़ समझो, ये 1 मीटर स्क्वायर का मूल्य कितना है, 10,000 रुपये, मतलब ये क्षेत्रफल की बात कर रहा है। ठीक है, जैसे मान लो ये हमारे पास भूखंड इतना बड़ा है, अब इसका 1 मीटर स्क्वायर का मतलब ही है कि क्षेत्रफल, तो मतलब इसके इतने से भाग का क्षेत्रफल जो है, हाँ, जो क्षेत्रफल है उसका मूल्य 10,000 रुपये है। तो हमको भूखंड का मूल्य पूरे का पूछ रहा है, तो हमें पता है कि जब कम दिया हो, ज़्यादा के बारे में पूछे तो मल्टीप्लाई कर दिए भाई। एक इतने से क्षेत्रफल का मूल्य 10,000 रुपये, तो पूरे का कितना होगा, पूरे के क्षेत्रफल से इतने के मूल्य को हम गुणा कर देंगे। ठीक है, यहाँ लिखो, चूँकि 1 मीटर, चूँकि भूखंड के 1 मीटर स्क्वायर का मूल्य 10,000 रुपये, इसलिए भूखंड के 1,50,000 मीटर स्क्वायर, मतलब इतने क्षेत्रफल का मूल्य कितना हो जाएगा, तो 1,50,000 गुणे 10,000। ठीक, 10,000 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर का मूल्य इतना है, तो इतने मीटर स्क्वायर का मूल्य। अब बस गुणा करो, जितने जीरो पहले आप जीरो लगा दो, 1 2 3 4 जीरो इधर है, और 5 6 7 8। ठीक है, और 15 है, 15 का एक में गुणा करेंगे, 15 का 15 कितना है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, तो 1,50,00,000,000 हमारा रुपए लगेगा। ठीक है, इतना हमारा मूल्य लगेगा, ये हमारा उत्तर हुआ। ठीक, अब हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा प्रश्न है हमारा, एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 320 मीटर है। ठीक है, वर्गाकार पार्क पहले आप बना लो,
वर्ग में क्या होता है, वर्ग की सभी भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती थी। ठीक है, आप इसको कुछ नाम दे दिया A B C D। ठीक है, अब वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका परिमाप, ठीक है, ये परिमाप होता है तो 320 मीटर। तो पहले आप हमें देखो कि हमें क्या दिया है, हमें क्या पूछना ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, अब क्षेत्र हाँ दिया ज्ञात है या दिया है, ज्ञात है लिख लो आप। ठीक है, जो चीज़ ज्ञात रहे उसको आप लिखना, ज्ञात है परिमाप कितना है 320 मीटर। ठीक है, परिमाप इतना है। अब आप देखो क्षेत्रफल हमको पूछना है। ठीक है, क्षेत्रफल में क्या होता है, भुजा गुणे भुजा होता है क्षेत्रफल में। अब हमें क्षेत्रफल के लिए भुजा का मान चाहिए, भुजा का मान हमें नहीं पता है, तो भुजा का मान हमें परिमाप से मिल सकता है। हाँ मिल सकता है, चूँकि परिमाप 320 मीटर है तो परिमाप का मान फॉर्मूला क्या होता है, सूत्र 4 गुणे भुजा। तो यहाँ परिमाप के नीचे लिख दिया 320। अब यहाँ से भुजा की वैल्यू मान हम निकाल लेंगे। 320 4 गुणे में है, इसके साथ बराबर के इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, बस भाग दे तो 4 एकम 4 32 जीरो। तो ये हमारी भुजा कितनी हो गई 80 मीटर। ठीक है, ये हमारी भुजा हो गई, बस क्षेत्रफल निकल जाएगा। इसलिए क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, भुजा गुणे भुजा या भुजा का स्क्वायर। बस भुजा का मान रख दो 80 गुणे 80, तो जितना आया 0.08864। ठीक है, स्क्वायर मीटर, अरे वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा हो गया। ठीक, अब हमारे पास एक क्वेश्चन और है, एक आयताकार भूखंड की चौड़ाई ज्ञात कीजिए यदि इसका क्षेत्रफल 440 मीटर है और लंबाई हमारी कितनी है 22 मीटर। ठीक है, मान लो ये आयताकार भूखंड है, ये आयताकार भूखंड है, इसको आप नाम दे दिए ABCD PQRS कुछ भी दे दिए। ठीक है, अब इसकी जो चौड़ाई है आयताकार भूखंड की कितनी है 22 मीटर है, लंबाई हमें अभी नहीं पता है। ठीक है, तो अब इसका क्षेत्रफल दिया है। ठीक है, हल यहाँ लिखो, क्षेत्रफल दिया है, यहाँ लिख लो आप, ज्ञात है, क्या ज्ञात है, चौड़ाई 22 मीटर और परिमाप 440 मीटर। अरे क्षेत्रफल ज्ञात है। ठीक है, क्षेत्रफल ज्ञात है 440 मीटर। ठीक है, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप लगाओ, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, तो अब बस क्षेत्रफल कितना है 440 है मान, लंबाई हमें निकालना है, चौड़ाई का मान कितना है 22। ठीक है, अब लंबाई जिसको हम निकालते हैं उसको हम बाईं तरफ रख देते हैं। ठीक है, या आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जिसको हम निकालते हैं उसको बाईं तरफ रखते हैं। अब 440, अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है, हाँ, तो ये गुणे में इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। यही चीज़ आप इधर लिख सकते हो, ऐसे लिख के 22 और यहाँ लंबाई करके लिख सकते हो। बाद में जब आंसर आए तो आप लंबाई को इधर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। बस 11 दूना 22, 11 चौक 44, जीरो, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, जीरो। तो ये हमारी लंबाई आ गई कितनी 20 मीटर। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। तो ये हमारा प्रश्नावली 11.1 के हमारे 3 क्वेश्चन थे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, क्वेश्चन सवाल समझ में आए हो, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और कल मैं इसके आगे के क्वेश्चन डालूंगी। ठीक है, चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो। ठीक, ओके, थैंक यू।